चलो जी, वेलकम बैक। श्रीनगर में हैं। श्रीनगर से आगे पहलगाम की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भी दिखाते हैं, पूरा आर्मी एरिया है। हेलो नायशा से कर लो जब तक। बोलो हेलो। हेलो। कैसे हैं? यहाँ से कटना है हमें। बोलो मैं ठीक हूँ। यहाँ से कटना है। मैं ठीक हूँ। और ये रोड उधर जा रही है, कट तो है नहीं इसमें। उधर जाना है, आगे से यूटर्न लेके आते हैं। देखो जी, गूगल जो है ना यहाँ कश्मीर में आके कुछ अलग ही बताता है। अब बता रहा है आगे जाके यूटर्न लेके आओ। कश्मीर की वादियों के आप भी नज़ारे ले लो जी, दर्शन कर लो, देख लो। वो फील्ड मेरे ख्याल से केसर की है ना, ये तो उसकी है। उसी इलाके में चल रहे हैं हम जिस इलाके में केसर की खेती होती है, पंपोर वाली रेंज। और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। हम कल यहाँ पहुँच गए थे, शाम को पहुँचे तो सीधे अपने होम स्टे में पहुँच गए। बहुत ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, होम स्टे भी नहीं दिखाया। आप आज चलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। क्यों रोक रहे हैं ना, किसी को रोक रहे हैं, किसी को। वो देखो, एक को रोक दिया, हमें भी अंदर। अच्छा, वो JNK की गाड़ी थी तो उसको जाने दिया। अब जहाँ जाना है वहाँ हम टाइम से पहुँच भी नहीं पाएंगे। वैसे सुबह निकले थे हम किया सर्विस के लिए कि किया की सर्विस कराएंगे। किया की सर्विस हुई नहीं, संडे है। अब उस संडे वाले सीन में कुछ तो होता नहीं, तो हमने कहा चलो समोसा, नायशा समोसा। चलो, आर्मी की कानवाई चली गई, हमने यहाँ गाड़ी साइड लगाई है। आपको सैफरॉन दिखाते हैं, केसर की बागान। जब कश्मीर आए और ये ना देखें और आपको दिखाएं तो फिर क्या फ़ायदा। ये जो देख रहे हो ना दूर तक, ये पूरा केसर लगा हुआ है। बीच बीच में सरसों दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ये केसर है। ये है पूरे सैफरॉन्स। नीचे से देखो आप, नीचे से कहीं नहीं रुक सकते जी। दिखा दिया मैंने आपको सैफरॉन जितना दिखाना था। यहाँ पे आर्मी का, CRPF का वही है, CRPF वाला मिलेगा ना। खोलो, शीशा खोल के यहीं से दिखा दो। लो, उन लोग तो रुके हैं पीछे, उन लोग को कोई नहीं, उनको कोई नहीं कर रहा है। पता नहीं, इस बार हमारा एक्सपीरियंस ऐसा जा रहा है, जहाँ भी हम रुक रहे हैं, इस बार हम जहाँ भी रुक रहे हैं हर जगह यही है कि भाई साहब जाके चलो आगे। ये सारे एप्पल गार्डन चल रहे हैं यहाँ पर, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ पर। कुछ फोटोशूट भी चल रहा है यहाँ पे। देखो, कई लोग रुक के कुछ फोटो खिंचा रहे हैं, कोई अंदर बैठ के डिनर कर रहे, लंच कर रहे हैं। सॉरी, लंच कर रहे हैं सब। ये देखो अंदर का क्या टेबल वेबल डाल रखा है, ऐसे जाके इसमें बैठा लेते हैं। प्यारा लग रहा है। क्या करवाओगे भाई साहब? लेकिन ये है क्या, क्या करना, क्या है ये? एप्पल का जूस मिलेगा। अच्छा, हाँ, उससे निकाल के फ्रेश। हाँ फ्रेश ये भी बनाएंगे सर। लेकिन ये जो असली एप्पल है तो नकली दिख रहे हैं जो लगे हुए। अभी फूल आ रहे हैं एप्पल के। तो फिर कहाँ से लाओगे एप्पल फिर? अच्छा, एप्पल का जूस पिलाओगे खाली? हाँ सर। क्या प्राइस है? एप्पल का चटनी भी है, जैम भी है। क्या प्राइस है? 50 का है ये वाला गिलास। अच्छा, चलो लौटते में आएंगे एक बार, है ना। देख रहे हो, एप्पल गार्डन में बैठा के जूस पिलाएंगे वो एप्पल का, और एप्पल की चटनी और एप्पल का वो सब कुछ देंगे। और ये जो लगे हुए हैं पेड़ पे एप्पल। वेलकम सर, वेलकम। क्या कराओगे? जूस पिलाएंगे। अच्छा, जूस। एप्पल खिलाएंगे। एप्पल जूस है, एप्पल जूस एप्पल आए भी नहीं है। कोल्ड स्टोर में रखते हैं, वही बेचते हैं, उसी का जूस बनाते हैं। एप्पल चटनी है, एप्पल पिकल है। अच्छा, हाँ पूछो। बाकी है, एंट्री फ्री है। आप आइए गार्डन में, फोटो वोटो खींचो आराम से से कम फोटो तो खींचो फूलों से। एप्पल कब इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? हार्वेस्टिंग होगी अगस्त से। अगस्त से सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, हाँ। तब आएंगे तो एप्पल हमको दिखेंगे, है ना? देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो पे भी। ना, रियल एप्पल देखना होगा तो हमको उस टाइम आना पड़ेगा ना। नवंबर तक होते होंगे ना? नहीं, नवंबर तक पेड़ों पर नहीं होता है। पेड़ों पर नहीं होता, अक्टूबर तक होता है। अक्टूबर तक होता है। अक्टूबर तक। अच्छा। चलो आते हैं, अभी लौटते में आते हैं। ओके, थैंक यू सर। प्यारे लग रहे हैं, लेकिन फूल तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये बात तो है। एप्पल अच्छे लगे ना लगे, इसके बीच में जाके कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। लौटते में आएंगे जी। अभी ये पहलगाम वाला रोड है, कट गया है। जितना मतलब ऐसा पेड़ खूबसूरत है, एप्पल भी उतना ही खूबसूरत लगता है। जब इस पे लगेगा तो कितने खूबसूरत दिखेंगे। अच्छा, वो बोल रहे हैं नवंबर में नहीं होता ना, लेकिन नवंबर में भी वो मैंने देखा है। हाँ, नवंबर में होता है। पता नहीं, ये लोग कुछ बोलते हैं, कुछ है होता नहीं, हार्वेस्टिंग कर लेते होंगे, हो सकता है 1-2 लटका होता होगा। बस जो बगीचे में नहीं रहते अपने पर्सनल में, ऐसा। तो ये फिलहाल जो फ्लावर है, इस फ्लावर के साथ फोटो खिंचा के आपको बैठा के जूस पिला देंगे। गर्मी में फ्लावरिंग इस टाइम पे हो जाती है, मार्च में, है ना? फ्लावर का टाइम है। तो वैसे कश्मीर बहुत खूबसूरत है, और अभी पहलगाम का रास्ता तो और खूबसूरत लग रहा है। अब आगे देखते क्या मिलता है हमें। एक्चुअली हमारा घर से ही पहलगाम जाने का कोई इरादा नहीं था, ना ही हमने कोई प्लान किया था। हमारा मेन तो हमें उस तरफ जाना था, श्रीनगर में ज़्यादा रुकना नहीं था हमें, खाली नींद पूरी करके हमें जाना था सोनमर्ग के आगे, फिर द्रास के आगे कारगिल, फिर कारगिल के आगे हम आगे निकलते। लेकिन जो सोचो वो होता नहीं है। लेकिन श्रीनगर पहुंचने के बाद मन करा कि श्रीनगर में और भी टाइम बिताया जाए, क्योंकि इस टाइम पे
कुछ खास चीज़ें होती है श्रीनगर में। आपको भी पता हो तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्या क्या खास चीज़ें होती हैं। पहलगाम जाने के रास्ते में ही एक मज़ार पड़ता है जहाँ बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी, और इस मज़ार की वजह से ट्रैफिक भी बहुत था। पहलगाम के पूरे रास्ते में ये झेलम रिवर साथ साथ चल रही थी रोड के। काफ़ी खूबसूरत रास्ता था ये। वो देखो गधे पे बिठा दिया भाई साहब को घोड़ा बोल के। यार ये यही करने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब ये पहलगाम है जहाँ हम आ गए हैं, मिनी स्विट्जरलैंड जो बोल रहे हैं। बट हमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग तो आई नहीं। इससे अच्छी फीलिंग तो हमें लास्ट टाइम जो कश्मीर में दूध पथरी में आए थे उससे। भाई साहब घोड़ा है, कर्ली हेयर वाला घोड़ा। भाई साहब घोड़ा है ये। अरे खच्चर है यार ये। हाँ गधा ही है ना। खच्चर है खच्चर। भाई साहब ये घोड़ा है जिसमें बैठे हैं। डर लगता होगा ना। बहुत ट्रैफिक है जी यहाँ पर भी ना। आजकल तो कहीं में भी जाओ आप देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। श्रीनगर से हम इसलिए भागे यार, ये ट्रैफिक देखने थोड़ी आए थे, हम तो नेचर देखने आए थे। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है और मतलब अब क्या बोलेंगे, नहीं मन कर रहा है रुकने का। और फिर ऊपर लेके जाते हैं ये लोग घोड़ों से, और यही इतनी स्मेल आ रही है, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है ना घोड़ों की पॉल्टी की बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके बदबू कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर इनके घोड़े पे बैठ भी गए तो। थोड़ा सा वो जहाँ पे अमरनाथ यात्रा कैंप था ना वहाँ थोड़ा खुला था। अरे भाई साहब हॉर्न नहीं भी बजाओगे, हॉर्न से गड्ढा थोड़ी हट जाएगा। ब्रेकर को हॉर्न दे रहे हैं, ब्रेकर हट जाएगा, गड्ढा हट जाएगा। हम अपना वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है हमने श्रीनगर का। अब कहीं कुछ देख के पहले खाते हैं, भूख लग रही है। एडी का बस ये हो गया, हमने बेड उठा दिया है तो एडी बार बार कह रहा है बेड लेटना है। अभी यहाँ हम ना इसके मार्केट में घूम रहे थे, कुछ लेना था नायशा के लिए कुर्ता वगैरह। बाजू वाली शॉप में भी गए, लेकिन ये सारी चीज़ें ना वहाँ नैनीताल में भी सेम ऐसी चीज़ें मिल जाती है, और वो देख के पहन के बोर हो गए। मुझे लग रहा था कुछ यूनिक दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और ये हाँ ये कि ऐसे काम का इस टाइप के काम के ही मिल रहे हैं यहाँ पर भी, और कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। देखो ये सारी ये सेम चीज़ें नैनीताल में भी हमारे यहाँ मिल जाती है। ऐसा कुछ ऐसा यूनिक तो मुझे तुमने पहना हुआ है? नहीं, ऐसा ब्लैक कलर का घर पे है ना सेम। हाँ सेम। वो 300 का लिया था मैंने। ये 900 बोल रहे हैं। ये 900 बोल रहे हैं। ये शॉल मैंने यहीं श्रीनगर से ली थी 2 साल पहले। आओ एडी आओ। एडी के पापा चलते हैं। हाँ नाम लिख के दो इस पे। वो फिर कितने का? चलो देखो ये भोटिया मार्केट में हमने लिया था नायशा का येलो कलर का सेम ऐसे। ट्रैफिक और भीड़ की वजह से हम गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरे, बस थोड़ा सा साइड में लगा के मार्केट घूमे, और फिर हमने खाना खाया, और फिर हमने निकलने की तैयारी की। और क्योंकि वहाँ पे स्मेल भी बहुत आ रही थी घोड़ों की, तो बिल्कुल बेकार लग रहा था। मतलब घूमने की जगह एकदम गंदी हो गई थी। सामने देखो इधर सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। अब जाके व्यू दिखा, बस थोड़ा ये हेजी सा दिख रहा है मौसम, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं तो पीछे के पहाड़, हाँ वो पीछे वाले पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है। देखो जूम करता हूँ कितना आएगा, ये देखो ये आया। ये कैमरा जितना कैप्चर कर पा रहा है ना वो बहुत कम है, जो हम देख पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। बहुत हल्का सा दिख रहा है, पूरा वाइट है ये। और ये पहाड़ी यहाँ तक गई है, ये पूरा इस तरफ, ये पूरा वाइट है, पूरा पहाड़ है। और ये देखो ये बर्फ इसमें आ रही है, बर्फ देखो यार बेटा, ये आई बर्फ। ये देखो कोई मजबूर हूँ बेटी। कहाँ जाई बेटा, जा रहे हैं अल्लाह के नाम बता दो। कहाँ से आई हो? मैं यूपी के रहने। यूपी से यहाँ आके क्यों लेना है? कसम है, झूठ नहीं बोल रहा है, यूपी की हूँ बेटा। यूपी कौन सी जगह? इधर लखनऊ की। लखनऊ कहाँ? लखनऊ निशातगंज। निशातगंज? हाँ, निशातगंज? अरे निशातगंज तो हाईफाई सोसाइटी है, वहाँ कैसे रहती वहीं हो? से आई बेटा। तो वहाँ से यहाँ मांगना कैसे पड़ गया? तो घर जाओ, वो तो बहुत जा पॉश रही इलाका हूँ है। बेटा, ठेकेदार लेके आया था, बेटी काम नहीं दिया। अब बच्चे हैं, आपस जाएंगे घर। मजबूर हूँ, यहाँ कोई भिखारी नहीं हूँ बेटी। ठीक है, हाँ ठीक है। अल्लाह तो हर औलाद अच्छे रखे। बस्ती की हो ना? बस्ती की हो? नहीं बेटा, बस्ती की लग रही हो। नहीं है तो बस्ती में है बेटी, वकील ससुराल निशातगंज में। निशातगंज तो हाईफाई सोसाइटी है। अल्लाह चलो को ठीक है। यहाँ ठेकेदार लेके आए बेटी, काम के लिए काम नाई दी, वापस जा रहे घर। हाँ। किराया ना, मजबूरी है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चलिए ठीक है जाइए। और यहीं पे ये घोड़े से ले जाते हैं, और हम लोग घोड़े से जाना नहीं चाहते। अभी यहाँ से वापस निकल रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट। नायशा को हमने दूध पिला दिया, और वहाँ पे हमने कुछ खा भी लिया था। पहलगांव से वापस आते समय हमें एक बहुत बढ़िया सी लोकेशन दिखी, रिजॉर्ट बने हुए थे। हमने यहीं गाड़ी लगा दी, रिजॉर्ट में जा रहे हैं। देख के आते हैं रिजॉर्ट का क्या सीन है, क्योंकि हमें जैसा चाहिए सेम वैसा ही रिजॉर्ट है। वहाँ पे जो पानी बह रहा है बिल्कुल ऐसा बह रहा है जहाँ पे नायशा खेल सकती है। नायशा
आ जाओ, पैदल पैदल आओ। एडी कहाँ जा रहे हो? दूर चले गए, इधर आओ। ये हम इस रोड से आ रहे थे, सामने वाली रोड से, ये रोड से गाड़ियाँ जा रही ना, ये सारी यहीं से जा रहे हैं। ये रास्ता सीधे चला जा रहा है श्रीनगर, उधर ऊपर है पहलगाम। यहाँ पे देखा हमें ये रिजॉर्ट, पूछने आ गए। अच्छा ये तो बाउंड्री है, शायद आगे से है रास्ता। ये तो बंद है। हेलो, कैसे हैं सर? क्या प्राइस है इसका यहाँ? बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, एक बार देखते हैं क्या सीन है। आ जाओ जी, आ जाओ रूम में। ये है जी कुछ रूम ऐसा, और क्या क्या है। वॉशरूम कैसा है? वॉशरूम साफ़ होना चाहिए। वॉशरूम तो ठीक है, वेस्टर्न है। दरअसल क्या है, अभी जहाँ पे रुके थे वेस्टर्न टॉयलेट नहीं था, और एडी को वेस्टर्न पे ही बैठना होता है। मिरर, बाहर का व्यू, एक कबर्ड। अगर फ्लोरिंग बेड देते हैं क्या? एक्स्ट्रा फ्लोरिंग बेड अगर लगाना हो तो उसको एक्स्ट्रा होता है उसका? कितना एक्स्ट्रा होता है उसका? 600 एक्स्ट्रा होता है फ्लोरिंग बेड का, 600 एक्स्ट्रा। वाईफाई कौन सा चलता है? फाइबर है क्या? 5G स्पीड आता है? 4G। रूम देख लिया, सामने ये था व्यू पानी का, वहाँ से पूरा रास्ते से ये पानी बहता हुआ चला आ रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। हमने कहा यार यहाँ पे रिजॉर्ट लेना ज़्यादा अच्छा होगा। ये सामने इधर भी रिजॉर्ट बने हुए हैं सारे, ठीक ठाक तो है। रूम का टैरिफ बता रहे हैं 3000 रुपये बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं 2500 लगा देंगे, यानी कि ठीक है। इस जगह पे 2500 रुपये में रूम मिल रहा है, क्या बुरा है रिजॉर्ट में, बढ़िया वाटर साइड पे। वो ऊपर एक छोटी सी मज़ार दिख रही है ना, ये रास्ते में पड़ती है पहलगाम जाने के। ऊपर दिख रही है एकदम ऊपर ग्रीन कलर की, यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। कौन सा गाना था वो? हर दे झोली वाला। वो मुन्नी को लेके जब जाते हैं सलमान खान पाकिस्तान, तो वैसा ही कुछ था। और सलमान का अभी मुझे ध्यान आया, सलमान खान फैरन पहने घूम रहा था। यहाँ पे फैरन खरीदने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया, मैं कल से आई हूँ, खरीद ही नहीं पा रही हूँ। सलमान खान को इतनी जल्दी मिल गया था पहनने के लिए। आया पहले ढूंढा, पहले फैरन की दुकान ढूंढा होगा, फिर ढूंढ के पहना, फिर तार के नीचे फिर उसके बाद में मुन्नी को ढूंढने लगा। फिल्में होती हैं, देखो फिल्मों का अगर ध्यान से देख लो समझ जाओगे, कुछ नहीं। मुझे अभी याद आया कि वो फैरन पहने भाग रहा था, ये हाँ ऐसा कुछ शॉट था। फिर मुझे याद आया यार मैं कल से ढूंढ रही हूँ, मुझे सही से मिल नहीं रहा है। बढ़िया फैरन जिसमें हाथ अंदर कर लें। एडी की मम्मी को मैंने सवाल किया, एक बात बताओ, हाथ अंदर कर रखे इन्होंने, और कोई आके इनको थप्पड़ मार जाए तो ये तो रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, हाथ अंदर है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ही, चलते चलते इनको ठोकर लग गई, ये गिर गए, हम तो हाथ से ऐसे रोक लेंगे, ये कैसे रोकेंगे? एक कश्मीरी से भी पूछा, कह रहे कुछ नहीं रोकेगा, अंदर ऐसा कर लेगा। यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है, रेड हो रहा है। कहीं पे भी घूमने चले जाओ, पहले आपको ट्रैफिक घुमाएगा। ट्रैफिक, फिर मन भाग जाता है यार, क्या है यही देखना है। ये साथ में नदी भी चल रही है, झेलम है ना, झेलम। बच्चे देखो गाड़ी में कैसा एंजॉय कर रहे हैं, वो डिग्गी में बैठा दिया उनको, 4 बच्चों को। अब देखो पहले हाय कर रहे थे, अब उन्होंने कैमरा देखा तो अब नहीं कर रहे हैं। बच्चे नायशा, बच्चे देखो कैसे बैठे हैं। हेलो बच्चों, भैया को हाय करो, देखो कैसे हो? देखो कैसे बैठा है, ये देखो। नई गाड़ी लाए हैं, सारे लोग ही बैठ गए इसमें। पहलगांव से यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें कितना हो गया? 9:38। अब आप आ गए हैं सीधे डल लेक पे। सामने जो लगी ना सारी बोट हाउस है, बोट हाउस का एक्सपीरियंस लेना है हमको, इसलिए बोट हाउस देखने आए हैं कैसी है। आओ भाई एडी, ये डल के किनारे ना लाइन से गेट बने हुए हैं, इस टाइप के गेट। ये 11 नंबर गेट है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ये पूरी लाइन ये बोट हाउस की है। चलो चलो एडी चलो, चलिए आगे चलो सेंटर में रहो बेटा, सेंटर में बीच में रहो। ये पीछे हमारे साथ ना बोट हाउस वाले भाई साहब हैं, आगे जाना। ये हमें दिखाएंगे। देख के टूटा तो नहीं है? अरे नीचे तो वो दिख रही है लेक। सेंटर में बैठ जाए, किनारे बैठ जाए, साइड में। चलो ये देखो भाई साहब, ये अपने नाव से हमको लेके आए हैं बोट हाउस पे। ये सारे लाइन से बोट हाउस हैं, सब इसमें फैमिली रुकी हुई है। देखो बच्चे खेल भी रहे। ये एक बोट हाउस है, देखो न्यू ब्लूमर सुपर डिलक्स। अच्छा ये नाव ऐसी पड़ी रहती है, नीचे घास भी है। आ जाए, चलो 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 चलो, आ गया भाई हमारा डेस्टिनेशन। मैं इस नायशा को ले लेता हूँ, आ जाओ। गुड़िया आ जाओ, गुड़िया बीच में से आना है, सेंटर से आओ देख के। 1 2 3। देखो एडी कैसे आ रहा है। चलो जी चलो। एडी इधर, एडी कहाँ बेटा? चलो जी ये आ गए हम बोट हाउस इनका। शूज पानी में गिर जाओगे बेटा, रुको रुको शूज उतारो। आओ जी बोट हाउस में एंटर हो गए। हिलेगी नहीं,
ओके, ये भैया यहाँ डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल है, ठीक है। खाने का LCD लगा हुआ है, ठीक है। वाईफाई है, रात को बाहर बैठ सकते हो। यहाँ पर बैठ सकते हैं। हाँ। बैठने का एरिया ये है। लाइटिंग बहुत है। चलते समय हिलता हुआ फील होता है क्या? अच्छा, ये किचन एरिया है। ये आज ही खाली हो गया है, आपका किस्मत है। अच्छा, आज ही खाली हुआ क्या? आज ही खाली हो गया। अच्छा, ये एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, सही है, चलेगा हमको। टीवी भी लगा हुआ है LCD सामने, और यहाँ पे वॉशरूम भी। इधर भी, हाँ वॉशरूम देख लें, हमको वेस्टर्न वाला चाहिए, एडी बैठ नहीं पाता है ना। इंग्लिश है। हाँ वही वेस्टर्न, राइट, ठीक है। और बाथटब भी है। ओहो, बाथटब भी है। देखो बाथटब वगैरह का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ वॉशरूम चाहिए था, वो मिल गया, ठीक है। आओ, बाकी इधर से जो कर्टन्स लगे हैं क्या दिखता है? अच्छा, दूसरी बोट हाउस दिखती है, दूसरी बोट होगी ना, राइट। और इस तरफ इधर भी बोट होगी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है हम चल रहे हैं तो ऐसा हिल रहा है, ऐसा कुछ हिल रहा है हल्का, तो ये पानी हल्का, के अंदर हाँ, floating है ना, floating। हल्का हल्का। ये वाले भाई साहब हैं, देखो लेके आए। चलो वापस आ गए जी, देख के। किराया बहुत महंगा है, 12,000 रुपये बता रहे हैं 2 दिन के। बाकी है तो बहुत बड़ा, ठीक है, बट हमारे लिए तो छोटे रूम में भी काम चल सकता है। बोट हाउस तो बहुत है यहाँ पे, अभी ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगी लाइन से। क्या करेंगे सर फिर? चलो देखते हैं आगे जैसा होता है, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अंधेरा बहुत है, मेरा रोशनी से ना आ नहीं रहा है कुछ, जब जितनी लाइटें दिख रही हैं बस वहीं तक पीस कैप्चर कर पा रहा है। बोट हाउस ढूंढने के बाद हम आ गए एक ढाबा पे, लक्ष्मी वैष्णो ढाबा। वेज खाना मिलेगा यहाँ, बढ़िया खाना आ गया हमारा। एक सेव टमाटर मंगाया है हमने और एक राजमा, बाकी रोटी। नायशा कटोरी के साथ खेल रही है। खाना आ गया, बता दो। आजा ऊपर, आओ खाओगे।